मेडिटेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपना कनेक्शन गॉड के साथ, ऑलमाइटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ बनाते हैं। जो भी डिवाइन गाइडेंस हमें मिलती है हम उसे फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में फेथ रखते हैं, अगर आपकी इंटेंशन और आपका फेथ हीलिंग पर है, तो हीलिंग का जो असर है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो टाइम है हील होने का वो भी कम हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, तो हीलिंग वहां पर भी काम करती है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका ईश्वर न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि दिव्यश्री ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस दिव्या मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम है दिव्या और मैं एक रेकी मास्टर हूँ। पिछले 20 इयर्स से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और रेकी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, हीलिंग जर्नी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो पिछले 10 सालों से है। 2014 में मैंने रेकी लर्न करी थी। सबसे पहले मैंने उसे लर्न करके अपने आप को क्योर किया था, क्योंकि मेरी खुद की कुछ बहुत सारी पर्सनल इश्यूज हो गए थे, जहां पर मुझे मेरे हेल्थ में मेरे डिस्क बल्ज हो गया था, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। तो उन सब चीजों को क्योर करने के लिए ही मैं इस जर्नी में आई। यहाँ पर सबसे पहले मैंने खुद को ठीक किया और जैसे जैसे मैं हील होती गई, मुझे ऐसा लगा कि ये हीलिंग की जो जर्नी है ये सिर्फ मेरे लिए इसीलिए बनी थी ताकि मैं इसे लोगों तक पहुंचा सकूं, और इसीलिए आज मैं यहाँ आई। ठीक है, सो मैम अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला तो हम दर्शकों के बारे में, दर्शकों को जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आजकल हीलिंग है क्या। जी, तो क्या है हीलिंग? देखिए, जब आपको कहीं चोट लगती है, आपको कोई कट लगा, वहां से ब्लीडिंग होती है, और फिर क्या होता है, आप डेटॉल लगाते हैं, उसे क्लीन करते हैं, आप उसे मेडिसिन लगाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो ब्लड रुक जाता है। वो ब्लड अपने आप जो फ्लो हो रहा होता है वो रुक जाता है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीलिंग की एबिलिटी है। आपकी बॉडी में एक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा। ये प्राण ऊर्जा आपको मिलती है आपके खाने से, आपके पानी से, आपको सनलाइट से, मूनलाइट से, नेचर से। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह प्राण ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है वो अगर रुक गया है, तो उस जगह में डिसीजेस हो जाते हैं। वहां पे स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, ये फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, जैसा कि आजकल की दुनिया में होता है। तो वहां पर ये जो प्राण ऊर्जा है, इस प्राण ऊर्जा को ही जब हम आवाहन करते हैं हीलिंग के थ्रू, वो कोई भी मोडालिटी हो सकती है, वहां पे आप रेकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप प्राणिक विद्या का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी हीलिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, वहां से ऊर्जा को इन्वोक करके आप उस चीज को, जहां पे भी आपको कोई घाव है, फिजिकल और मे बी मेंटल, आप उसे हील कर सकते हैं। तो मैम जैसे हीलिंग का जो पार्ट होता है, मैंने ज्यादातर सुना है कि वो जो मेंटल हेल्थ को स्ट्रेस फ्री करता है, तो क्या सिर्फ मेंटल हेल्थ पर वर्क करता है या फिजिकल हेल्थ पर भी वर्क करता है? यहाँ पर दो बातें हैं, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में आपको स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई भी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, तो हीलिंग वहां पर भी काम करती है। क्योंकि ये क्यों है, ये सबसे पहले तो है क्यों, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो, आप काम नहीं है। आपकी रिलैक्सेशन आपको हीलिंग देती है, वो आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी पूरी एनर्जी को शांत कर देगी। जब आप शांत होंगे तभी आप मेंटली हील होंगे और फिर आप फिजिकली भी हील होंगे। और एक नॉर्मल पर्सन मतलब कैसे हील हो सकता है या किस तरीके से उसे हीलिंग स्टार्ट करता है? जी, एक नॉर्मल पर्सन को अगर हील होना है तो उसके दो वेज हैं। एक, वो किसी हीलर के पास जा सकते हैं हीलिंग करवाने के लिए। वो जब भी किसी हीलर के पास जाते हैं हीलिंग करवाने के लिए, हीलर उन्हें हील कर देंगे। सेकंड, वो खुद भी हीलिंग सीख सकते हैं। जब वो खुद से हीलिंग सीखेंगे तो हीलिंग सीख कर वो खुद को हील कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी रास्ता उन्हें अपने लिए सही लगता है वो उसे अपना सकते हैं। इसके अलावा मैम इसमें जिससे सिर्फ रेकी हीलिंग होती है या और भी इसमें काफी टाइप्स हैं इस चीज के? बहुत सारी हीलिंग की मोडालिटीज हैं आज की डेट में।
आप रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैग्नीफाइड हीलिंग है, लामा फेरा है, बहुत सारी मोडालिटीज हैं। किसी भी मोडालिटी से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, चुनाव आपका है। हीलिंग जब आपको करनी है तो अगर आपको उसके बेसिक से स्टार्ट करना है तो जो जिसे हम बोलते हैं ना, जो एक बेस लेवल होता है जहां पर आप अपने ऑरा को, जहां पर आप अपने चक्रास को, जहां पर आप अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, उसे हम रेकी से हील करते हैं। इसके अलावा मैम अगर कोई चीज सीखता है या आपसे कोई कंसल्ट करता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? मतलब जैसे आजकल लोगों को लगता है कि ये सब ऐसी है, नॉर्मली आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो इतना विश्वास नहीं करती इन चीजों में। हाँ, जो कुछ जो रिलेशनशिप वाले इश्यूज हैं और वो सारी चीजें, वो तो फिर भी विश्वास कर लेते हैं, बट वैसे इतना कम है। तो सबसे पहले जैसे मैंने नॉर्मली भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है इन चीजों में, तो क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, हर चीज में आपका ट्रस्ट, आपका फेथ सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मुझे कह रहे हैं कि आज के जनरेशन के लोग कई बार बिलीव नहीं करते। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे आज की जनरेशन के ही हैं। वो रिलेशनशिप के इश्यूज भी लेकर आते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी लेकर आते हैं, स्टडीज के इश्यूज भी लेकर आते हैं और करियर के इश्यूज भी लेकर आते हैं। क्योंकि आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर कोई अपने आप को ऊपर देखना चाहता है, नीचे नहीं देखना चाहता है। फेथ का हीलिंग में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी जिंदगी में फेथ रखते हैं, अगर आपकी इंटेंशन और आपका फेथ हीलिंग पर है, तो हीलिंग का जो असर है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो टाइम है हील होने का वो भी कम हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगे। मैम कैसे उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं हीलिंग के? अब हम कैसे देख सकते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जब आप हीलिंग लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ है क्या, यहाँ एनर्जी है। एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह होती है। ऊर्जा अपना रास्ता जानती है, ऊर्जा जानती है कि उसे कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए हैं, अब जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि लोग आते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं जी हमारा ना करियर की हीलिंग कर दीजिए, ठीक है, तो उनको क्या बेनिफिट होगा। तो जब मैं करियर की हीलिंग करने लगती हूँ तो अचानक से हम एज अ हीलर देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हीलिंग वहां भी जा रही है। इसलिए हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में या उनकी उनके मेंटल हेल्थ में जो इशू है तो वो भी हील हो रहे हैं। तो वो पर्सन जब सबसे पहले हमारे पास आता है वो कहता है जी हाँ, मैंने एक चीज देखी, जब से मैं हीलिंग करा रहा हूँ मैं शांत रहने लगा हूँ, मैं खुश रहने लगा हूँ, मैं काम हो जाता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मेरे रिश्ते मेरे घर में थोड़े अच्छे होने लगे हैं, मैं बहुत आराम से अपने आसपास के लोगों से बात करता हूँ। तो उन्होंने हीलिंग तो स्टार्ट कराई थी करियर के लिए, लेकिन सबसे पहले क्या हील हुआ, उनका मेंटल हेल्थ, उनके रिलेशनशिप, क्योंकि शायद पहले उससे हील होने की जरूरत थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें उन्हें देखने में, अपने अंदर उन्हें चेंजेस दिखते हैं, उनके आसपास के लोगों को भी वो सारे के सारे चेंजेस दिखते हैं। तो वो लोग आकर खुद बताते हैं कि हम अपने ऑरा में हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, कि हम अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारा करियर अच्छा हो रहा है, या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं। तो ये साइंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल का जो टाइम है, यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है। नॉर्मली हम अपनी हर 2 से 3 बंदे से चीज सुन, तो क्या यहाँ पे भी हीलिंग वर्क करता है? यहाँ पर 100% हीलिंग वर्क करती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस है, कोई भी मेंटल एंजाइटी है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। क्योंकि पहला तो आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि आपको स्ट्रेस है। फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट यू हैव एंजाइटी, दैट यू हैव डिप्रेशन, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल के टाइम में इतनी ज्यादा अब थोड़ा सा अवेयरनेस हो रही है, वरना लोग इतनी अवेयरनेस नहीं रखते हैं। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि पहले तो मेंटल हेल्थ में कुछ इशू है, हीलिंग क्या करेगी वहां पर, अगर हम आपको बिठाते हैं, हम आपको हील करते हैं, हम आपको मेडिटेशन कराएंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने अंदर जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने इनवर्ड जाएंगे आपको वो सारे पॉइंट समझ में आएंगे जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एंजाइटी की एक मेडिसिन ले लेते हैं, आप थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, आप 3 साल तक 4 साल तक वही कर रहे हैं, लेकिन रूट कॉज कहाँ था? हो सकता है कि वो रूट कॉज आपके बचपन में था, आपका इनर चाइल्ड हर्ट था, वहां पर शायद कभी कोई ऐसा इमोशनल वुंड हो गया हो जो अभी तक क्योर नहीं हुआ, वो बार बार ट्रिगर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल मेरे पास आई जिन्होंने मुझे बोला मुझे रिलेशनशिप का इशू है और मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम, मुझे स्ट्रेस की प्रॉब्लम। जैसे जैसे मैंने उनकी हीलिंग करनी शुरू करी, मैंने उन्हें बोला कि उनका इनर चाइल्ड हर्ट है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे संबंध मेरे माता पिता के साथ अच्छे नहीं,
जब तक उनके संबंध उनके माता पिता के साथ अच्छे नहीं है तो उन्हें तो एंजाइटी होगी ही। अब जब तक वो क्योर नहीं होगा, एंजाइटी क्योर नहीं होगी, तो वहां पर उस चीज को क्योर किया गया फॉरगिवनेस के जरिए, हीलिंग के जरिए। जैसे जैसे लगभग 2 महीने उन्हें लगे इस चीज को, जैसे जैसे उन्होंने क्योर किया, उनकी एंजाइटी भी अब कम होनी शुरू हो गई है और अब उनकी एंजाइटी कंप्लीटली जा चुकी है। इसके अलावा मैम, जैसे अगर कोई आपके पास हीलिंग के लिए आता है, तो जब आप उसे मतलब करते होंगे, जो आपका प्रोसेस रहता है, तो उसके दौरान भी उन्हें काफी सारी चीजें हैं जो फील होती होंगी, है ना? तो वो कैसा टाइम रहता है, मतलब उस टाइम पे वो क्या फील करते हैं? 100%। बहुत सारे लोगों की बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फीलिंग्स होती हैं क्योंकि हर इंसान यहाँ पर अलग है, तो हर इंसान की फीलिंग्स अलग है। तो जब हम बैठते हैं, जब हम उनकी हीलिंग करते हैं, तो कुछ लोगों को वाइब्रेशंस फील होती हैं, कुछ लोगों को बॉडी में सेंसेशंस फील होती हैं, कुछ लोगों को हॉट सेंसेशंस होती हैं, कुछ लोगों को कोल्ड सेंसेशंस होती हैं। सबकी फीलिंग्स यहाँ पर डिफरेंट होती हैं। हीलिंग करवाने के बाद कुछ लोग बहुत हैप्पी होकर उठते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत पॉजिटिव। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो हीलिंग करवा के उठते हैं तो उन्हें थोड़ी हैवीनेस फील होती है, जस्ट फॉर सम टाइम, मे बी फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। क्योंकि जब वो अपनी बॉडी से चीजें रिलीज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं जब वो रिलीज हो रही होती है तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो हर इंसान के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर डिफरेंट है। अच्छा मैम, अब हमने हीलिंग की तो बात कर ली, अब एक हीलर का रोल है, मतलब जब आप किसी पेशेंट के ये करवाते हो या करते हो, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो? एक हीलर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, एक हीलर को सबसे बड़ी जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो होता है कंफर्ट जोन। अगर एक इंसान आपके पास आया है, वो आपको शायद पहली ही मीटिंग में हर चीज नहीं बता सकता। अगर आप उससे सबसे पहले सीधा आप उसकी हीलिंग शुरू नहीं कर सकते, आप पहले उसके साथ बैठिए। जब भी मैं किसी की हीलिंग करती हूँ, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स उस इंसान से बात करी जाती है कि उसके इश्यूज क्या हैं, क्या चीजें हैं जिनसे वो परेशान है, या ऐसी क्या चीजें हैं उसके एनवायरनमेंट में जो उसे परेशान कर रही हैं। और ये सब चीजें करने के बाद ही हम उसकी हीलिंग स्टार्ट करते हैं। और एक हीलर के अंदर जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो होनी चाहिए कंपैशन एंड काइंडनेस। क्योंकि आप जब किसी भी इंसान को ध्यान से सुनते हैं तो वो इंसान हाफ वहीं क्योर हो जाता है। हम उस इंसान से पूछते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है हीलिंग के दौरान, और उन्हें बहुत आराम से लिटाकर हम वहां पर साउंड के जरिए, रेकी की हीलिंग के जरिए, क्रिस्टल्स के जरिए उनकी हीलिंग करते हैं। मैम, जैसे इसके अलावा आजकल काफी सारे हीलर्स, नॉर्मली हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में भी ये सारी चीजें देखते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर कोर्स होता है या कितना टाइम लगता है इन चीजों को सीखने के लिए? क्योंकि आजकल बैठे तो बहुत है जो चार्जेस भी अच्छा ले रहे हैं, बट लोगों को ये नहीं पता ना कि उन्हें किसके पास जाना है, किसके पास वो जा सकते हैं, या किसके पास जाके उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं बट फिर भी उनकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है। तो जी, अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो रेकी सीखने के लिए डेफिनेटली आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो रेकी सिखा रहे हैं। अब ये चुनाव करना कि आपको रेकी किससे सीखनी है, देखिए ये चुनाव आपके खुद के ही हाथ में है। आप जब भी जिनसे भी आप सीखना चाहते हैं, कोशिश करिए उस इंसान से एक बार सीखने से पहले बात करिए। जब आप उस इंसान से बात करेंगे, उन्हें बताइए कि आप रेकी सीखना क्यों चाहते हैं, आपका रीजन क्या है। जब भी कोई मेरे पास रेकी सीखने के लिए आता है तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ आपका रीजन क्या है, व्हाट इज योर रीजन दैट व्हाई यू वांट टू लर्न रेकी। जब आप उनको अपने रीजन बताएंगे तो उनसे पूछिए कि जब मैं ये रेकी की जो हीलिंग सर्विस है, जब मैं ये सीखूंगा या सीखूंगी तो क्या जो चीजें हैं जो मेरे मन में है वो क्योर होंगी, वो कितने समय में क्योर होंगी। क्योंकि वो आपकी कंडीशन को भी देखेंगे, आपके ऑरा को भी देखेंगे, आपके चक्रास को भी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रेकी हीलर से पहले एक सेशन ले लें। अगर आप उससे पहले एक हीलिंग का सेशन ले लेंगे तो आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब आपका उनसे कनेक्शन बन जाएगा फिर आप डिसाइड करिए कि आप उनसे रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या नहीं। मैम, क्या हीलिंग के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? हीलिंग क्राइसिस होते हैं, हीलिंग के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अब ये हीलिंग क्राइसिस क्या होते हैं? अगर किसी इंसान के बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं,
अगर उसको फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो जब वो इंसान रेकी करवाएगा, जैसे हीलिंग सीखेगा, यहाँ पे मैं रेकी का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रेकी एक बेसिक मोडालिटी है जो हम यूज करते हैं। तो हीलिंग जैसे ही वो करवाने के लिए जाएगा, हो सकता है उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो उसकी बॉडी में, मे बी इश्यूज इन थ्रोट, मे बी थोड़ा फिवरिश फील हो सकता है, फॉर अ वीक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हो सकता है क्योंकि अगर हम हार्ट पे काम करते हैं, अगर हम उनके हार्ट चक्रा पे काम करते हैं तो उनके इमोशंस हील होते हैं और क्योर होते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है, रोना आता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए होता है जब हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए ये हीलिंग क्राइसिस होते हैं, लोगों को बातें ट्रिगर होती हैं, वो पुरानी बातें बार बार याद आती हैं क्योंकि वो रिलीज हो रही होती हैं। मैम जैसे इसमें एक चीज मैंने सुनी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, वो इसी में आता है वो या अलग पार्ट है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन अलग है, हीलिंग अलग है, दोनों पार्ट अलग जी, अलग है। ये दोनों पार्ट मतलब अभी आपने बताया ना कि वो जो पुरानी चीजें वो भूल रहा था, तो फिर वो मैंने नॉर्मली हमारे इंटरव्यूज में किसी ने बताया था कि पास्ट लाइफ में भी सेम चीज होती है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में जाके उन चीजों को रिलैक्स फील करता है, रिलीज करता है जी, तो वो प्रेजेंट में उसे वो चीज फील होती है जी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी, पास्ट से मेरा मतलब इसी लाइफ की ही चीजों से था। अच्छा। तो कभी कभी जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम पास्ट लाइफ की भी कुछ चीजें क्योर कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो आपने अगर एक पास्ट लाइफ का टॉपिक छेड़ा तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है अगर पास्ट लाइफ में किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी थी या मे बी एंग्जाइटी थी, ऐसा कोई भी इशू था, तो वो इशू इस लाइफ में भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वो उस लाइफ में उसने क्योर नहीं किया था, तो वो इस लाइफ में भी दोबारा आया है। अब जब तक वो इसे इस लाइफ में हील नहीं करेगा, ये नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। इसके अलावा मैम ध्यान जैसे मेडिटेशन हम बोलते हैं, मेडिटेशन और हीलिंग में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है या अलग अलग? देखिए, मेडिटेशन और हीलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप मेडिटेशन करते हैं अपने सेल्फ के लिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर जाते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, आप अपनी आध्यात्मिकता के लिए ध्यान करते हैं। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग की में बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं, जहां पर जब आप हीलिंग करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर इशू पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बॉडी को क्योर कर रहे हैं, या आप अपने मेंटल लेवल को क्योर कर रहे हैं, या आप अपने करियर के लिए हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें हम मेडिटेशन में नहीं करते हैं। मेडिटेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपना कनेक्शन गॉड के साथ, ऑलमाइटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ बनाते हैं। जो भी डिवाइन गाइडेंस हमें मिलती है हम उसे फॉलो करते हैं। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप आज के ऑडियंस को देना चाहें हमारे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप सभी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर दें, जितना जल्दी हो उसे स्टार्ट करें, क्योंकि आज अभी अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं तो ये जो जर्नी है ये आगे एक्सपैंड होती जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाएंगी। जितना जल्दी हो सके आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी या हीलिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए। ये आपकी लाइफ है, आप अपनी बॉडी में आप अपनी लाइफ में अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप अपनी ब्यूटी पे भी इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर पे भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी इमोशनल हेल्थ में आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल आज आप अपने आप से जरूर पूछिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।